Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise second. ये हमारा चैप्टर सेकंड है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द ग्रुप ऑफ नंबर्स गिवन बिलो एंड सर्कल इट। यहाँ पे हमें जो नंबर दिया गया है उसके अंदर से हमें क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो निकालना है। तो यहाँ पे 43, यहाँ पे 40, 65, 65, 40 एंड 45। अगर हम स्टार्टिंग की दो दो डिजिट देखते हैं तो हमारा जो सबसे छोटा नंबर है वो ये वाला है 4005। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 9990, 10,000, 7,000, 5,000। यहाँ पे दे रखा है 100। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ हमारा 672। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दे रखा है आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है। ये 2000 है, ये 4000 है और यहाँ पर 21,000 है। तो हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है, हमारा 21,941। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 46,000, 64,000 एंड 64। तो यहाँ पर 64 और 64 सेम है। यहाँ पर थर्ड नंबर देखते हैं तब भी सेम है। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 5 है। तो जो 8 वाला नंबर होता है वो बड़ा है 64,785। तो हमारी जो ये बड़ी डिजिट हो चुकी है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है राइट द नंबर गिवन बिलो इन असेंडिंग ऑर्डर। ए से याद करने का तरीका है, ए से एरोप्लेन। और एरोप्लेन कैसे चलता है, नीचे जमीन से उड़ता उड़ता धीरे ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसे ही, या फिर हम सीढ़ियों से याद कर सकते हैं कि सबसे पहले नीचे वाली सीढ़ी, सबसे छोटी सीढ़ी, फिर उससे ऊपर वाली, फिर उससे ऊपर वाली, कि इस तरीके से सीढ़ियों में जब हम चलते हैं तो वो क्या, कौन सा नंबर कहलाता है, आपका असेंडिंग ऑर्डर के नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे छोटा देखना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सारे के सारे 1000 के हैं, 10,000 में ये नंबर है। उसके बाद सबसे पहले 26 यहाँ पर दे रखा है और 26 यहाँ पर है। यहाँ पर 8 है थर्ड नंबर और यहाँ पर 6 है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपका 26,688। नेक्स्ट 26,886। इसके बाद ये 30,000 है, ये भी 30,000 है, बट ये 700 है और ये 800 है। तो 700 छोटा होता है 30725 एंड 30840। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। सेकंड नंबर पे आपको दे रखा है यहाँ पे 59,000, 59,000, 53 एंड 50। तो सबसे छोटा हुआ आपका 50,000। इसके बाद सेकंड नंबर पे है 53,000, 53,000। इसके बाद यहाँ पे 59,700 है, 59,300 है। तो आपका 300 वाला, सॉरी, हाँ, 59,307 आएगा एंड 53,907 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको थर्ड नंबर पे दे रखा है, यहाँ पर आपको 77,000, 77,000, 74 एंड 74। अब यहाँ 77,000 तो सबसे बड़े हो गए, 74 है, यहाँ भी 74 है। जब हमारी दोनों डिजिट सेम मिले तो हम थर्ड डिजिट को देखते हैं। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। तो 3 वाला छोटा हुआ 74,344, 74,443। नेक्स्ट 77,700 है और ये 500 है। तो 77,545 छोटा हो गया एंड 74
7,745 इससे बड़ा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है 68, 68, 68 एंड 68। यहाँ पर 309 है, यहाँ पे 2 है, तो हम सबसे पहले क्या इसको लिखेंगे 68239। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 0 है और यहाँ पर 9 है, तो ये वाला आपका छोटा हुआ 68309। फिर आपका आ गया 68,390 और सबसे लास्ट में है 68,923। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है डिसेंडिंग ऑर्डर। डी से मतलब डाउन, नीचे की तरफ आना, और जब हम सीढ़ियों से नीचे की तरफ आते हैं तो सबसे बड़ी सीढ़ी होती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर सबसे बड़ी डिजिट को लिखना है, तो हमारी 51,000 सबसे बड़ी है 425। इसके बाद यहाँ पर 32 दे रखा है और यहाँ भी 32 है, यहाँ पर 300 है, यहाँ 100 है, तो हमारी जो डिजिट बड़ी है 32,325, 32,154 और लास्ट वन है आपका 31,525। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पर 83, 86, 86 एंड 83। तो यहाँ पर 86 है और ये भी 86 है, ये 300 है, ये 100 है, तो 300 बड़ा होता है 86,316, 86,154। यहाँ पे 83 है और यहाँ भी 83 है, ये 500 है, यहाँ पर 0 है, तो हमारी जो डिजिट बड़ी है 500 वाली 507830557। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है 76,000, 76, 73 एंड 73। तो 76,500 बड़ा हुआ हमारा 76,543 सॉरी मेरा गला खराब है 76,435। इसके बाद यहाँ पर 736,735, तो 736 बड़ा हुआ 73654 73564। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमें दे रखा है, यहाँ पर है 80,000 और ये सारे हैं 8,000, तो सीधा सीधा हमारा 80,000 बड़ा हुआ। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं 8,000, 80 दे रखा है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 6 है और ये 9 है, तो जो 9 वाली है वो बड़ी डिजिट है 988068 एंड 8004। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट। यहाँ पर आपको ये डिजिट दी गई है, इससे आपको लार्जेस्ट नंबर भी बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर जैसा कि मैंने आपको जो हमारी एक्सरसाइज 1 थी उसके अंदर आपको बताया था, सबसे बड़ी डिजिट 9, 8, 7, 5 एंड 2। ये हमारा क्या हो गया है, लार्जेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर इसी डिजिट को हम उल्टा कर देते हैं 2, 5, 7, 8 एंड 9। अब यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालना है, तो हम यहाँ पर डिफरेंस निकाल के दिखा देते हैं। 12 में से 9 गया तो आ गया हमारे पास 3। यहाँ पे कैरी लिया, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ 6 बचा, यहाँ से फिर बोरो लिया तो 16, 16 में से 7 गया 9, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 2 गया तो 7। अब आपको अगर आपका क्वेश्चन ऐड करना है तो आप देख सकते हो 9 और 3 12,
1 कैरी 8 6 14 और 1 15, फिर 1 कैरी 9 और 1 10, 10 और 7 17, 1 कैरी 5 2 7 1 8 7 2 9। हमें डिफरेंस निकालना है, इन दोनों को घटाकर हमने डिफरेंस निकाल दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें स्मॉलेस्ट लिखना है 4 डिजिट। स्मॉलेस्ट नंबर होता है सबसे छोटा 0, लेकिन 0 से हम डिजिट नहीं बनाते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, तो हम 1 से बनाएंगे। तो ये 4 डिजिट हो गई, 1 2 3 एंड 4 डिजिट, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर। और जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो होता है हमारा 999। तो 1 2 3 एंड 4, यहाँ भी 4 डिजिट हो गई, ये भी 4 डिजिट है, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट है और ये लार्जेस्ट 4 डिजिट है। इसके बाद है राइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। यहाँ पर भी हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। यहाँ पर 5 डिजिट का लिखना है, बट यहाँ पर दे रखा है हमें टेंस के स्थान पे 6 आना चाहिए। वंस एंड टेंस, टेंस के स्थान पे 6 आ गया। डिजिट हमारी 5 होनी चाहिए, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर है। लेकिन हमें बनाना क्या है, लार्जेस्ट नंबर। तो हम इसको बनाते हैं 9 9 9 एंड 9। ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब स्मॉलेस्ट बनाते हैं, सॉरी वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, 1 1 6 एंड 0, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इसको 9 9 9 6 एंड 9, क्योंकि यहाँ पर टेंस के स्थान पे हमें क्या लिखना है, 6 लिखना है, और यहाँ पर भी टेंस के स्थान पे 6 लिखना है। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है 5 डिजिट का, और ये स्मॉलेस्ट नंबर है 5 डिजिट, सॉरी लार्जेस्ट नंबर है 5 डिजिट का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है कि यहाँ पर 5 डिजिट के नंबर दे रखे हैं, फिर हमें क्या बनाना है, यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो 9 7 5 2 एंड 0। स्मॉलेस्ट नंबर मैंने जैसा कि आपको बताया 0 से नहीं बनता, 2 0 5 7 एंड 9। अब हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 7 5 2 0 सब्ट्रैक्ट 2 0 5 7 और 9, हम इसको घटाएंगे। यहाँ से बोरो लिया, 10 में से 9 गया तो यहाँ पर आ गया हमारा 1, यहाँ 1 बचा। फिर बोरो लिया 11, 11 में से 7 गया तो 4, यहाँ बच गया 4। यहाँ से फिर बोरो लिया, 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ बच गया 6, और 9 में से 2 गया तो 7। जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसको चेक करने का तरीका होता है, ये दोनों डिजिट होती है, इनको हम ऐड कर सकते हैं। 9 और 1 10, 0 आ रहा है। 7 और 4 11, 11 और 1 12, 1 कैरी फिर लगी। 5 और 9 होता है 14, 14 और 1 15, 1 कैरी। 6 और 1 7, और 7 और 2 9। इसके बाद यहाँ पर हमें दे रखा है द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड फॉर द डिजिट गिवन बिलो इज रिटन, मैच द एप्रोप्राइट नंबर। यहाँ पर आपको नंबर दे रखे हैं, इन नंबर से हमने क्या बना रखी है, स्मॉलेस्ट डिजिट बना रखी है। तो इसकी बनेगी 4 6 8 एंड 9, तो ये आपका नंबर 1 हो गया। 2 3 2 1 की बनेगी 1 2 2 3, कहाँ पे है, 1 2 2 3, ये हमारी सेकंड नंबर पे आएगी। 4 4 8 9, 4 4 8 9, ये हमारी थर्ड नंबर पे आएगी। और 1 1 2 2, ये हमारी फोर्थ नंबर पे आएगी। ये हमारी क्या है, स्मॉलेस्ट डिजिट है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है मेक द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द नंबर गिवन बिलो। यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं इससे आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर लार्जेस्ट, एल से मतलब लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर में क्या करते हैं, हम सबसे पहले बड़ी डिजिट लिखते हैं, 9 7 4 2 एंड 1। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर में लिखेंगे 1 2 4 7 और
9। तो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इसी तरीके से इस डिजिट का बनाते हैं। हम इसका लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे 8, 5, 2, 1 एंड 0। 0 को लास्ट में लगाया जा सकता है, लेकिन स्टार्टिंग का नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1, 0, 2, 5 एंड 8। तो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट है। सेम प्रोसीजर से यहाँ बनाते हैं। हम लार्जेस्ट नंबर लिखते हैं 9, 5, 4 एंड 00। लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर 0 से नहीं बनेगा, तो हम 4 को आगे लाते हैं। 4, 00, 5 एंड 9। नेक्स्ट इसको भी हम लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर में क्या करेंगे हम? 6, 4, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट इज 6। हमारी 6 डिजिट हो चुकी हैं। यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो 2, 2, 3, 3, 4 एंड 6। ये हमारा क्या हो गया? स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। पुट एप्रोप्राइट साइंस। यहाँ पे आपको साइन दे रखे हैं बिटवीन द नंबर्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो भी नंबर दे रखे हैं इनके बीच में आपको ये साइन लगाने हैं। ये साइन हम कब लगाते हैं? जो डिजिट बड़ी होती है उसकी तरफ खुला हुआ मुंह, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, बड़ी डिजिट को खा जाओ। जैसे ही हम रोटी को पकड़ने के लिए चिमटे को खुला हुआ हिस्सा रखते हैं, ऐसे ही बड़ी डिजिट को खाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर इसका ओपन माउथ रखते हैं। ये 10,000 है, ये 20,000 है, तो हमारी बड़ी डिजिट कौन सी हो गई? 20,000। ये 99,000 है, ये 98,000 है, तो हमारी बड़ी हो गई 99,000। 87,400 ये 56 है और ये 65 है, तो 65 बड़ा होता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो आप पहले से पहले डिजिट मिलाइए। 8 बराबर है, 7 भी सेम है, 4 भी सेम है, बट यहाँ 5 है और यहाँ पर 6 है, तो बड़ा कौन सा हुआ आपका? 6। यहाँ पे 12,000 है और यहाँ 12,001 है, तो हमारी बड़ी डिजिट है 12,001। ये है 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 सेम डिजिट है, तो यहाँ हम लगाएंगे इक्वल का साइन। ये 3,000, ये 29, तो आपकी 30,000 बड़ी हो गई। 51,322, 51,322, तो ये भी हमारी डिजिट बराबर है। यहाँ पे 45,000, यहाँ 44,000, तो 45,000 हमारा बड़ा होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है। यहाँ पर हमें दे रखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर। यहाँ पे हमें जो नंबर दे रखा है इसको इंडियन और इंटरनेशनल में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंडियन सिस्टम में क्या होता है और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम को जब भी हम लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि वंस, टेंस और 100 इनको साथ लिखा जाता है। इसके बाद 1000 एंड 10,000 इसको साथ लिखा जाता है। 1000, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। यहाँ पर ये दो डिजिट हमेशा साथ लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो डिजिट दे रखी है इसको हम रिटर्न करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है 123 और यहाँ पर दे रखा है 0, 0 और 1। जैसे जैसे हमें डिजिट दी हुई होती है ऐसे ही हम इसको बोलते हैं। तो 1 किसके नीचे है? लाख। 1 लाख, 1000 के नीचे कुछ नहीं है, 0 है, 1,123,000।
3। तो यहाँ पर जब हमें इंडियन सिस्टम में लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, डिजिट को रिटर्न करके देखते हैं कि वो किसके नीचे है और सेम तरीके से हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है, हमें ये तो मैंने आपको क्या बताया है कि इंडियन सिस्टम इस तरीके से लिखा जाता है। अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है 1 0 0 1 2 एंड 3, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। इस तरीके से रिटर्न कर लेंगे हम इसे। और अब हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो 1 है वो किस पे है, लाख पे। 1 लाख, यहाँ पे 1000 पे कुछ नहीं दे रखा, फिर दे रखा है 100, 23। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 2 पे दे रखा है 8 3 4 5 6 7 एंड 8। हमें ये नंबर दे रखा है। इस नंबर में हमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर से जैसे हमने लिखा, हम यहाँ पर नंबर बना लेते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। 3 के बाद कोमा, उसके बाद 2, 2 के बाद कोमा आता है। तो हम इस डिजिट को लिखेंगे यहाँ पर। अब आपको ये देखना है कि जो 83 है वो लाख के नीचे, और इन दोनों को साथ बोलना है हमें। 83 लाख, 45,000, 678। 83 लाख, लाख के नीचे है 45,000। जैसे जैसे आप लिखोगे ऐसे ऐसे ही आप बोलोगे। अगर इसी तरीके से रिटर्न करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें थर्ड नंबर पे दे रखा है 9 9 8 7 एंड 6, 3 के बाद कोमा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो यहाँ पे 1000 और 10,000 क्या होते हैं, दोनों को साथ बोला जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 99,000, 876। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 3 0 0 0 0 एंड 1, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो यहाँ पे हमारा 3 किसके नीचे है, लाख के नीचे है। तो 3 लाख, यहाँ पे इसके बाद कोई नंबर नहीं दे रखा और 3 लाख 1 दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 दे रखा है हमें 8 7 4 5 6 0, वंस,
टेंस, हंड्रेड। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे ना तो आपको खुद से हैबिट हो जाएगी कि ये नंबर कहाँ पे आएगा। जैसे कि अब मुझे पता है, अगर मैं ये भी नहीं भी लिखूंगी तो मुझे पता है कि ये कहाँ पे है, लैख के नीचे है, ये दोनों थाउजेंड के नीचे और ये हंड्रेड के, थाउजेंड, 10,000 और लैख। तो यहाँ पर हमने लिखा 8 लाख 74, जो थाउजेंड के नीचे है 74,560। जिस डिजिट के नीचे जहाँ पर लिखा हुआ हम सेम प्रोसीजर से लिख रहे हैं 8,74,560। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, 5, 1, 3, 2, 2, 4 एंड 6। अब यहाँ पे मैंने डबल डबल कोमा लगाने से मुझे पता लग जाता है कि ये लैख के नीचे है, ये थाउजेंड और ये हंड्रेड के। तो अब इनको लिख सकते हैं 51 लाख 32,246। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है 12,000। तो ये आपका कितना है, ये है आपका 12,000। 1, 10, 100,000 एंड 10,000, तो ये आपका है 12,000। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट 8 क्वेश्चन है 4, 4, 9, 9, 9 एंड 9, 3, 2। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये 100 के प्लेस पे है और ये 1000 के, ये है लाख के प्लेस पे। 4,49,999, 4,49,999। इसके बाद हमें यही सी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि इन्हीं डिजिट को हमें इंटरनेशनल नंबर में भी रिटर्न करना है। तो अब हम सबसे पहले इंटरनेशनल नंबर देखते हैं कैसे रिटर्न करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम, वंस, टेंस एंड हंड्रेड, 1000, 10,000। यहाँ तक तो इंडियन सिस्टम जैसा है, लेकिन इसके बाद आता है ये 100,000। इसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। इंडियन सिस्टम में लास्ट में 3 के बाद कोमा आता है, फिर 2 2 के बाद आता है। इनके अंदर क्या आता है, यहाँ पे 3 3 के बाद कोमाज आते हैं। तो ये आपका है इंटरनेशनल सिस्टम।
तो हमें जो डिजिट यहाँ पर दे रखी थी, हम पहला क्वेश्चन यहीं से शुरुआत करते हैं हमारी। यहाँ पर हमें दे रखा था 1, 2 एंड 3। यहाँ पर हम लिखेंगे 0, 0 एंड 1। यहाँ पर आपने एक नई चीज देखी होगी कि यहाँ पर तो 100 एक ही बार आया हुआ है, बट इन डिजिट के अंदर जो 100 है वो कहाँ आ रहा है, 2, 3, 4 हर चीज के साथ वो 100 आ रहा है। तो हम इसको जब रिटर्न करेंगे तो कैसे रिटर्न करेंगे, यहाँ पर हम इस डिजिट को लिखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है 1, 000, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ 3 के बाद कोमा है। यहाँ पर जब हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिख रहे हैं तो सबसे पहले 100 कहाँ पे हमारा, ये रहा 100, क्योंकि ये 100 के प्लेस पे है 100। अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, लेकिन ये आता किस में है, 1000 में। तो 100, 1000, फिर दोबारा से ये 100 के नीचे है 100, 23, 100,000, 123। इस तरीके से इसको रिटर्न किया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमें सेकंड नंबर पे दे रखा था 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ हम 3 के बाद कोमा लगाते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हमने इंडियन सिस्टम का रिटर्न किया था वैसे ही करेंगे। तो 1s, 10s और 100, ये 1000, 10,000, 100,000 और ये है हमारा मिलियन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 8 मिलियन से। $8 मिलियन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको हमने यहीं की यहीं छोड़ दिया। फिर यहाँ पे ये किस पे है, 100 पे 300, यहाँ पे 45, 45,000, फिर 678। अब आपने ध्यान से देखा होगा कि यहाँ पर 100 हमने 2-3 बार लिखा, बट जो डिजिट 100 के नीचे है उसी तरीके से लिखी जाएगी। 8 मिलियन है, ऊपर मिलियन आ रहा है आपका, 8 मिलियन मैंने लिखा। 345,000 है, 45,000 हो गया। फिर 600 के नीचे है 678 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 3, 0, 0, 0, 0 एंड 1। तो हम यहाँ पर कोमा लगाते हैं 3 के बाद। तो ये किसके प्लेस पे आ रहा है, आपने देखा होगा 100 के प्लेस पे आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 300, यहाँ पे डबल 0 है तो यहाँ पर आएगा 1000, 300,000 और 300,000 के बाद यहाँ पर क्या दे रखा है, केवल हमें 1 दे रखा है, 300,000 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, सॉरी एक क्वेश्चन रह गया था बीच में, 9, 9, 8, 7 एंड 6।
ये हमने कोमा लगाया। ये कहाँ पर है? 99,000। ये हमें दे रखा है 99,000 99,800। जैसा हमारा इंडियन सिस्टम में था सेम उसी प्रोसीजर से आ रहा है ये वाला। 876। इसके बाद नेक्स्ट हमें 5 नंबर पे दे रखा है 87456033 के बाद है। अब आप अपने आप से बिना निशान लगाए देखना सीखिए। ये 100 के प्लेस पे है क्योंकि ये तीनों 1000 पे आते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 874,560। सॉरी 874,560। तो यहाँ पर 874 जो 1000 के प्लेस पे है और यहाँ पर 560 जो 100 के प्लेस पे आ रहा है आपका। इसके बाद नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हमें दे रखा है 5 1 3 2 2 4 एंड 6। 3 के बाद कोमा लगाया तो आपको अंदाजा आ गया होगा अब तक। तो ये किसके स्थान पे है? ये है हमारा मिलियन के स्थान पे। 5 मिलियन। 5 मिलियन कंप्लीट हो गया हमारा। 5 मिलियन लिखने के बाद हम यहाँ पे आते हैं 100 32,000 246। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर बचा है, नेक्स्ट जो डिजिट है वो है हमारी 12 एंड 000। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 12,000। ये भी सेम हमारा इंडियन सिस्टम जैसा हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन हो रह गया 44,999 एंड 9। यही डिजिट थी हमारी। अब हम 3 के बाद कोमा लगाते हैं तो अब आप देखोगे यहाँ पर हमारी डिजिट क्या है 400। 49,999 आप अगर इसे एक बार समझ लोगे आप कभी भी इसे नहीं भूलोगे। और जब आप इसको भूलोगे नहीं तो ये कभी भी आपका आंसर है रॉन्ग नहीं होगा। तो जब आप इस तरीके से करोगे तो आपके क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होंगे। आपने लिखा 449,999। तो यहाँ इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज है, जो आपका चैप्टर है सेकंड चैप्टर, यहाँ पर हमें एक्सरसाइज नहीं दे रखी है। एक्सरसाइज में जो कंप्लीट चैप्टर था वही आपका कंप्लीट हो गया है।
ये हमने इंडियन सिस्टम में भी किए हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में भी किए हैं। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। आप लोग कहाँ-कहाँ से वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगता है या वीडियो अच्छा नहीं लगता, आपको जैसा भी लगता है आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको लगता कैसा है, चाहे आपको अच्छा लगे, चाहे आपको बुरा लगे। थैंक यू।